नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। मतदाता सूची संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजद। राज्य में मतदाता सूची के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के निर्देश को लेकर तेज हुआ सियासी घमासान। ब्राजील में आयोजित ब्रिक सम्मेलन में शामिल हुए पीएम मोदी। फैमिली फोटो में नेताओं के साथ आए नजर। ब्राजील के बाद नामीबिया पहुंचने पर समाप्त होगी यात्रा। पटना के गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन। बागेश्वर बाबा समेत तमाम धर्मगुरु होंगे शामिल। हिंदू राष्ट्र के लिए एकजुट होंगे देश के सनातनी। शिवराज खट्टर समेत 6 चेहरे भाजपा अध्यक्ष की रेस में। संगठनात्मक अनुभव के साथ जातीय क्षेत्रीय समीकरण देखे जा रहे हैं। केंद्रीय चुनाव समिति का गठन जल्द। अमरनाथ यात्रा के तीसरे दिन 48,000 श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। 7,000 यात्रियों का चौथा जत्था गांदरबल पहलगाम बेस में कैंप पहुंचा। और हिमाचल के चंबा मंडी में बादल फटने से 5 पुल बहे हैं। राज्य में अब तक 75 की मौत। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में भारी बारिश, सड़कें डूबी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। बर्मिंघम टेस्ट में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है टीम इंडिया ने। भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराया है। टीम इंडिया ने सीरीज में बराबरी हासिल की है। भारत इस मैदान पर पहली बार जीता है। आकाशदीप ने मैच में 6 विकेट लिए हैं। वहीं शुभमन गिल ने 2 पारियों में 2 शतक लगाए, एक दोहरा शतक और एक सिंगल शतक। तो दूसरे टेस्ट में भारत ने करारी शिकस्त दी है इंग्लैंड को। पहले टेस्ट में इंग्लैंड से हारने के बाद भारतीय टीम ने कमबैक किया है और दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड को बड़े अंतर से हराया। 336 रनों से इंग्लैंड को पराजित किया है। शुभमन गिल ने इस मैच में दोनों पारियों में शतक लगाए। पहली पारी में 269 रन, जबकि दूसरी पारी में भी शुभमन गिल का शतक आया है। दूसरे टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को करारी शिकस्त दी है। बर्मिंघम में आयोजित इस टेस्ट में भारत ने शानदार जीत दर्ज की है। ऐतिहासिक जीत भारत ने दर्ज की है। भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराया। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद के संजय कॉलोनी के निवासी पिछले 15 दिनों से पीने की पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी न मिलने के कारण उनकी रोजमर्रा की जिंदगी प्रभावित हो रही है। स्थानीय पार्षद के हस्तक्षेप के बाद पानी के टैंकर पहुंचे हैं, लेकिन पानी के वितरण के दौरान लोगों में मारामारी मच गई और सभी को पानी नहीं मिल सका। स्थानीय महिलाओं ने बताया कि पानी की किल्लत के कारण उनका जीवन बहुत ही मुश्किल हो गया है। उन्होंने प्रशासन से नियमित और पर्याप्त पानी सप्लाई करने की मांग की है ताकि उनकी दिनचर्या सुचारू रूप से चल सके। दर्शना जी, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ पानी के लिए लड़ाई झगड़ा चल रहा है, भीड़ भाड़ है काफी, क्या दिक्कत आ रही है? भीड़ भाड़ भैया 15-20 दिन हो गए पानी ना आ रहा है। ठीक है, अब हम पार्षद के दौरे गए, जमाना 2 दिन टैंकर भेजो। तो मीठा पानी क्यों नहीं आ रहा? मीठे पानी के लिए खारा ही पानी ना आ रहा तो मीठा कहाँ से आएगा? खारा भी नहीं आ रहा। खारा नहीं आ रहा, जिसका टैंकर आए पानी 15 दिन हो गए नहीं आ रही। कौन सा बाढ़ है? कौन पार्षद लगते हैं यहाँ पे? भारत मेडिकल संजय कॉलोनी है। पार्षद कौन लगते हैं यहाँ पे? दीदी क्या लागत है? हटाना। तो कितने दिनों बाद पानी मिला है आपको? अरे मिल गया, 15 दिन बाद मिला है। वो भी मारा मारी हुई। पहली बार टैंकर आया है, कम से कम 2 दिन टैंकर भिजवाना चाहिए। अगली खबर मध्य प्रदेश के इंदौर से है, जहां इंदौर के समाजवाद नगर में एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। फिलहाल आत्महत्या के पीछे पारिवारिक कारण की बात सामने आ रही है, जिसमें पुलिस, आपको बता दें, पुलिस ने मुकदमा कायम कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र के समाजवाद नगर में रहने वाले अमित पिता शेखर बोड़ाने ने अपने घर के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसमें आज सुबह परिवार के लोगों ने अमित का शव फांसी के फंदे पर लटका हुआ पाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं बताया जा रहा है कि मृतक समाचार पत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करता था। बताया जा रहा है कि उसका पत्नी से तलाक का केस चल रहा है। वहीं मृतक के द्वारा सुसाइड नोट भी छोड़ा गया, जिसमें उसने अपने माता पिता से माफी मांगी है। गुरुग्राम में एक अमित नाम के व्यक्ति के द्वारा सुसाइड की घटना सामने आई है
और वो समाजवाद नगर में रहने वाला है और वो उसका एक सुसाइड नोट भी मिला है। लगभग सुबह 5:30 बजे घर वालों ने जब देखा तो फांसी पर लटका हुआ था, उसने सुसाइड कर लिया है। इसका ये भी प्रारंभिक पूछताछ में आया है कि इसका जो अपनी पत्नी से तलाक का केस भी कोर्ट में चल रहा है और उसके अलावा एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसपे उसके द्वारा किसी पर भी अपने जो आत्महत्या का कोई आरोप नहीं लगाया गया है। फिलहाल इसमें मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच की जा रही है। जांच में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर मध्य प्रदेश के सिरोंज से है, जहां सिरोंज की एक बेटी के साथ राजस्थान के टोंक नगर में एक बड़ी ही दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां ससुर ने हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए अपने मासूम पोतों और बहू पर जानलेवा हमला किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरोंज निवासी नसीम की पुत्री की शादी टोंक राजस्थान के हाफिज के लड़के से हुई थी, जहां हाफिज ने पारिवारिक विवाद में अपने छोटे छोटे मासूम पोतों व बहू के ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पोते व बहू गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद चारों को जयपुर रेफर किया गया है। वहीं हाफिज को टोंक पुलिस ने गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सरगुजा से अगली खबर, जहां 3 दिन मैन पार्ट में रुकेंगे सीएम विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ से ये अहम खबर, छत्तीसगढ़ के सरगुजा से अहम खबर है। 3 दिन मैन पार्ट में रुकेंगे सीएम विष्णुदेव साय। नवनिर्मित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री। सांसद विधायक प्रशिक्षण शिविर से पहले होगा उद्घाटन। पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में 3 दिन प्रवास करेंगे मुख्यमंत्री। सैला और कर्मा रिसोर्ट में ठहराए जाएंगे सांसद और विधायक। शिविर को लेकर प्रशासन ने किए व्यापक इंतजाम। मैन पार्ट में नवनिर्मित पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस होगा मुख्यमंत्री निवास। बीजेपी के सांसद विधायक प्रशिक्षण शिविर शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे नवनिर्मित रेस्ट हाउस का उद्घाटन। उद्घाटन के 3 दिनों तक पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस होगा मुख्यमंत्री निवास। सभी विधायक और सांसद रुकेंगे सैला और कर्मा रिसोर्ट में। खबर खैरागढ़ से है, जहां लालपुर एनीकट में 2.42 करोड़ की लागत से हुए निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए सुधार कार्य न कराए जाने पर मिशन संडे टीम ने पुल पर बैठकर ढोल नगाड़ा बजाकर आंदोलन शुरू कर चेतावनी दी है। टीम रविवार को दोबारा निरीक्षण करने पहुंची थी। विधायक प्रतिनिधि मनराखन देवांगन ने कहा कि पिछले महीने ही जिम्मेदारों को गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य की जानकारी देकर सुधार करने को कहा गया था, लेकिन अधिकारियों ने गुणवत्ता में सुधार करना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारियों की जेबें भले भर गई हों, लेकिन एनीकट की ऊंचाई नहीं बढ़ाई जा सकी है, इसलिए पुल पर बनाई गई सड़क पूरी तरह से उखड़ चुकी है। बरसात के समय में बाढ़ आता है और पुल जिस टाइप के बनना चाहिए उस टाइप का नहीं बना
और जो ऊपर और इधर सड़क के लेवल तक के लेवल से बनना था पुल को, उससे नीचे और जो पहले बना था उसी से रिपेयर करके थोड़ा ऊपर बढ़ा दिया, वो कुछ नहीं किया है। हैं? इसमें आने जाने वाले बच्चे, बूढ़े, महेशू, सभी प्रकार के इंसानों लोगों को तकलीफ होता है। पुल में आने जाने में ये है कि जो रास्ता है वो पूरा गड्ढा उखड़ गया है, जो सीसी किया है पुल के ऊपर वो पूरा उखड़ गया है, ध्वस्त हो गया है मान के। तो बच्चे को आने जाने वाले को और पढ़ने लिखने वाले बच्चे को बहुत दिक्कत हो रहे हैं। तो आप बताना चाहेंगे कि इसमें कहना चाहेंगे? पुल के लिए ये कहना चाह रहा हूँ, जो पिचिंग हुआ है वो मात्र 3 इंच से 3-3.5 इंच का हुआ है, जिसके अंदर बेस नहीं डला है। जल संसाधन विभाग को 2 करोड़ 45 लाख की स्वीकृति मिली थी शासन से, और यहाँ पर टोटल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है। ये जहाँ मैनिकेट खड़े हैं उनकी ऊंचाई बढ़ानी थी, नहीं बढ़ाए। पीछे पिचिंग कार्य होना था, बहुत गुणवत्ताहीन हुआ है, बिना पैच वर्क किया गया है, गेट टूटा हुआ है। इस प्रकार से लगभग 2 करोड़ 45 लाख रुपया जल संसाधन विभाग ने भ्रष्टाचार कर बंदरबाट किया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर खेरागढ़ से है, जहां आपको बता दें छुई खदान गंडई में कल से 9 निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शुरू होगा। ये प्रशिक्षण राष्ट्रीय ग्राम स्वरोजगार अभियान योजना के तहत मैकाल सदन सभा कक्ष में दिया जाएगा। प्रशिक्षण के तहत जिला पंचायत सदस्यों को पंचायत की भूमिका, जिम्मेदारियां, पंचायत राज अधिनियम, पंचायत उन्नति सूचकांक और राजस्व स्रोतों की जानकारी दी जाएगी। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने भी सभी निर्वाचित सदस्यों को पत्र भेजकर अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होने की अपील की। अगली खबर कबीरधाम जिले से खबर है, जहां पंडरिया विधायक भावना बोहरा की पहल पर छात्राओं के लिए 5 निःशुल्क बसों का मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने वर्चुअल लोकार्पण किया। साथ ही सीएम ने पंडरिया में नालंदा परिसर, ऑडिटोरियम, नवीन पालिका भवन, कुंडा कॉलेज भवन व अस्पताल विस्तार आदि 72.73 करोड़ रुपए से निर्मित परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। रणबीरपुर को उप तहसील और वीरेंद्र नगर को नवीन महाविद्यालय की सौगात भी दी गई। के बावजूद हजारों की संख्या में, चाहे वो जंगल क्षेत्र कुईकुप्तुर हो या मैदानी क्षेत्र रणबीरपुर से लेकर के, भारी भीड़ की उपस्थिति रही, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी, स्पीकर महोदय, उप मुख्यमंत्री ने संबोधित किया। उल्लेखनीय बात यह है आज 72 करोड़ के काम तो उन्होंने लोकार्पण किया ही किया, साथ ही वीरेंद्र नगर को महाविद्यालय देना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी कि एबीवीपी दुमका नगर इकाई इस वर्ष अपने स्थापना दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय छात्र दिवस सम्मान सह प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करने जा रही। यह कार्यक्रम 9 जुलाई 2025 बुधवार को श्री अग्रसेन भवन दुमका में सुबह 11 बजे शुरू होगा। कार्यक्रम में आयोजन की जानकारी नगर अध्यक्ष वीरेंद्र बोराई और नगर मंत्री गणेश मुर्मू ने दी। उन्होंने बताया कि इस समारोह में प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित किया जाएगा और विद्यार्थियों में ज्ञानशील व एकता का संदेश प्रसारित किया जाएगा। और अगली खबर मध्य प्रदेश के उज्जैन से है। आपको बता दें यह अहम खबर आपको मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिखा रहे हैं। एसपी ने बताया इरफान आदि 16 लोगों पर वायरल वीडियो में लाठीचार्ज और भगदड़ के दृश्य आए सामने। तो मुहर्रम जुलूस को लेकर यह बवाल की घटना सामने आई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर भीड़ को रोका, आरोपी फरार हुआ। घोड़ा छोड़ भागे उपद्रवी, वीडियो के आधार पर पहचान जारी। उज्जैन से अहम खबर, मुहर्रम जुलूस में बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मुहर्रम जुलूस में बवाल, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जुलूस ने बैरिकेडिंग गिराई, तय रूट तोड़ने की कोशिश भी की। 2 पुलिसकर्मी इस दौरान घायल हुए हैं, जिनको प्राथमिक उपचार के बाद हालत उनकी स्थिर बताई जा रही है। तो ये बड़ी खबर उज्जैन से सामने आ रही है। एसपी ने बताया इरफान आदि 16 लोगों पर दर्ज हुई एफआईआर। एसपी ने बताया इरफान आदि 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। तस्वीरें सामने आई, आप देख सकते हैं। उपद्रवी जो रूट तय किया गया उसके विपरीत दूसरे रूट पर जाने का प्रयास करते नजर आए हैं। इस दौरान पुलिस से झड़प भी देखने को मिली है। किस तरीके से उपद्रवियों के द्वारा माहौल को खराब करने की कोशिश की गई है। ये तस्वीरें इंदौर
माफ कीजिएगा उज्जैन से सामने आ रही हैं। किस तरीके से उपद्रवियों ने शांति भंग का प्रयास किया है, उज्जैन से तस्वीरें सामने आई हैं। 16 उपद्रवियों पर एफआईआर दर्ज की बात एसपी ने जानकारी दी है। तो किस तरीके से उपद्रवियों ने माहौल खराब करने का प्रयास किया, जो उनका तय रूट था उसके विपरीत दूसरे रूट पर जाने का प्रयास किया, पुलिस बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और लाठीचार्ज की। 16 लोगों पर एफआईआर की बात सामने आ रही है। अब उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। कानपुर से अहम खबर है, अंतिम संस्कार करने गए लोगों से मारपीट की गई है। चाय की दुकान पर मामूली बहस होने पर यह मारपीट की गई है। बाहरी लोगों के पहुंचने पर जमकर लाठी डंडे भी चले हैं। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें शिवराजपुर के सरैया घाट का यह पूरा मामला है। थाना शिवराजपुर अंतर्गत क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। अंतिम संस्कार करने गए लोगों के साथ मारपीट की गई है। चाय की दुकान पर मामूली बहस होने पर मारपीट की गई है। बाहरी लोगों के पहुंचने पर यह मारपीट लाठी डंडों में तब्दील हो गई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। बाहरी लोगों के पहुंचने पर जमकर लाठी डंडे भी चले। और अगली खबर जनपद बहराइच से, जहां मगरमच्छ ने अधेड़ को मौत के घाट उतारा है। घाघरा नदी से निकले मगरमच्छ ने अधेड़ को अपना निवाला बनाया है। जानवर चराते चराते अधेड़ घाघरा को पार कर रहा था। इस दौरान किनारे पर छिपे मगरमच्छ ने अधेड़ युवक पर हमला कर दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। मूर्तिहा के बढ़ैयापुरवा निवासी था 50 वर्षीय मृतक रामफल। ग्रामीणों की जद्दोजहद के बाद 100 छोड़कर भागा मगरमच्छ। मगरमच्छ ने अधेड़ का मुंह नोच लिया, दाहिने हाथ को खा लिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बहराइच के मूर्तिहा थाना क्षेत्र के दोएबा गांव का यह पूरा मामला है। हमारा भाई लगे रामफल। ये कैसे मौत हुई, पूरी बात बताओ। भैंस चराने को गए जानवर, वही नाला में पहिरे मगरमच्छ पकड़ ली और वहाँ खा ली। रात भर ना मिला, भर मिला। ये कौन सी नदी है जो मगरमच्छ? घाघरा की। कहाँ पड़ती है नदी? यह पड़ती है दोबा। किस थाना क्षेत्र में पड़ती है? मूर्तिहा। कितने लोग गए थे? लोग रहे हुए लगभग 100 आदमी। अरे नहीं, पहले तब 3 लोग। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से, युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैली है। आपको बता दें पथरा थाना क्षेत्र में कुदाल से मारकर निर्मम हत्या की गई है। कपिया बुजुर्ग गांव के पास खून से लथपथ मिला युवक का शव। युवक रामभारी गांव में बाइक से जा रहा था। गुलहौरा थाना के घघरा, आपको बता दें खखरा खखरी गांव का निवासी है मृतक युवक। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजे जाने से परिजन नाराज हुए। लोगों ने थाने के सामने सड़क जाम कर दी। पथरा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। सिद्धार्थनगर से खबर, युवक की निर्मम हत्या से सनसनी फैली। पथरा थाना क्षेत्र में कुदाल से मारकर युवक की हत्या की गई। कपिया बुजुर्ग गांव के पास खून से लथपथ मिला शव। और अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर सीतापुर से, जहां 1 दर्जन गांव में मुहर्रम का बहिष्कार किया गया है। नाराज ग्रामीणों ने मुहर्रम का बहिष्कार किया है। नियम से अधिक ताजियों की लंबाई होने के कारण जनपद प्रशासन द्वारा ताजियों पर रोक लगाई गई। ग्रामीणों ने ताजियों को दफन करने से ही इनकार कर दिया। इस दौरान ताजियादार ग्रामीणों को पुलिस समझाने बुझाने में जुटी हुई है। गांव में भारी पुलिस बल मौजूद है। थाना हरगांव क्षेत्र के कोरिया उदनापुर गांव का यह पूरा मामला है। तो ग्रामीण नाराज दिखे। इस दौरान प्रशासन ग्रामीणों को मनाने के लिए प्रयास किया। 1 दर्जन गांव में मुहर्रम का बहिष्कार। नाराज ग्रामीणों ने मुहर्रम का बहिष्कार किया।
समझाने में जुटी हुई है। ताजियादारों ने बहिष्कार किया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। और अगली खबर सिद्धार्थनगर से, तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। बच्चों की मौत से परिवार में मातम पस रहा है। आपको बता दें, लोगों की सूचना पर मौके पर परिजन पहुंचे हैं। परिजनों ने अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के माली मैनहा का यह पूरा मामला है। तो मासूम की मौत से परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम, आपको बता दें, आईए ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा एक संगीत संध्या स्वर मिलाप का भव्य आयोजन किया गया। यह आयोजन आईए के 75वें वर्ष प्लेटिनम जुबली के अवसर पर किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद सुभाषिनी अली व भारतीय जीवन बीमा के क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के क्षेत्रीय प्रबंधक PS नेगी ने सहभागिता दी है अपनी। तो PS नेगी ने आपको बता दें, सहभागिता की कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। दीप प्रज्वलन से किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रार्थना गीत से हुई है, जिसे सारेगामा फेम गोपाल शर्मा एवं ग्रुप द्वारा प्रस्तुत किया गया। गोपाल शर्मा एवं ग्रुप द्वारा देश प्रेम व वर्किंग क्लास से संबंधित 15 गीतों की प्रस्तुतिकरण की गई। कार्यक्रम का अंतिम गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा की मनमोहक प्रस्तुति से पूरे हॉल में रोमांच देखा गया और उपस्थित जनसमूह हाथों में तिरंगा आइजा के झंडों से सुशोभित दिखने लगा। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन की स्थापना के 74 साल पूरे हो गए हैं। 1 जुलाई को ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन 75वें वर्ष में प्रवेश किया है। चूंकि यह हमारा प्लेटिनम जुबली ईयर है, इसलिए हमें इस तरह के कई कार्यक्रम करने हैं। उसी की कड़ी में एक स्वर मिलाप कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन पूरे हिंदुस्तान के अंदर है और उसका यह मानना है हमारे देश में विभिन्न धर्मों, विभिन्न जाति, विभिन्न भाषाओं के लोग हैं और केवल एक चीज है पूरे हिंदुस्तान को जो एक सिर्फ सूत्र में प्रोटी है, वो है संगीत। तो राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में भव्य आयोजन किया गया। ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा संगीत संध्या का आयोजन किया गया। पूर्व सांसद सुभाषिनी अली इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। राजेंद्र स्वरूप ऑडिटोरियम में यह भव्य आयोजन किया गया। आपको बता दें, ऑल इंडिया इंश्योरेंस एम्प्लॉयज एसोसिएशन द्वारा संगीत संध्या का आयोजन किया गया। और अगली खबर सहारनपुर से है, जहां पूरे जिले में जगह जगह परंपरागत तरीके से यौम आशुरा का जुलूस निकाला गया। वहीं कस्बा बेहट में भी बीते 45 सालों की परंपरा निर्वहन करते हुए हिंदू परिवार द्वारा तैयार किया गया ताजिया जुलूस में शामिल रहा। दरअसल सूफी संत की पहचान रखने वाले सेठ मोहनदास अग्रवाल पिछले लगभग 45 वर्षों से इमाम हुसैन अलैहि वसल्लम की याद में ताजिया निकालते आ रहे हैं। जुलूस में ताजिया शामिल यह ताजिया आपसी भाईचारे का संदेश भी देता नजर आया, बल्कि लोग इस पर अमल भी करते नजर आए। रविवार को देश भर में मुहर्रम यानी यौम आशुरा का निकाला जा रहा है। इस वक्त हम मौजूद है जनपद सहारनपुर के कस्बा बेहट में, जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है ताजिए निकाले जा रहे हैं और जुलूस भी बरामद किया गया है। काफी संख्या में जो है हिंदू, मुस्लिम और सभी लोग यहाँ मौजूद हैं। इस मुहर्रम का जो ये जुलूस है बेहट कस्बे में निकाला जा रहा है। इस मुहर्रम की जो खास बात है कि मेरठ से आने वाला एक अग्रवाल परिवार जो हिंदू परिवार है, वो जो है पिछले सन 1965 से बताया जा रहा है कि वो यहाँ आकर जो है ताजिया निकालते हैं और एक हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है उसको कायम करते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वो ताजिया है जो मेरठ से जो आने वाला हिंदू परिवार है उसके द्वारा जो है बनाया जाता है। और यहाँ जो है कार्यक्रम में उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। मोहनलाल अग्रवाल, सूफी संत मोहन सेठ लिखता हूँ मैं। सेठ जी, आप कब से यहाँ बेट में आते हैं, कब से ताजिया निकालते हैं? 1963 से आता हूँ। 1963 से ताजिया में 45 साल से निकालता हूँ। क्यों आपके माइंड में ये बात है कि ताजिया निकालना चाहिए? आज अपने पीर साहब से बात सुनता था, देखता था, किताबें पढ़ी, इतनी मुझे मोहब्बत हो गई। अब मैं ये नहीं कह सकता मुसलमान से ज्यादा मुझे मोहब्बत है, क्योंकि मैं कहीं सुनता हूँ अपनी कसम, खुदा की कसम, 2-4 लाइन के बाद में मैं नहीं पढ़ सकता। क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज का? 10-20 में क्या सुनो, क्या मैसेज? इतने नेता लोग समाज को मैसेज देते हैं। मैं तो ये देता हूँ, ये जात पात खत्म होनी चाहिए, धार्मिकता खत्म होनी चाहिए। बिल्कुल, यौम आशुरा का जो जुलूस है बेहट में निकाला जा रहा है। मेरठ का जो हिंदू परिवार
अग्रवाल परिवार है वो भेंट में आकर कई दिनों से ताजिया बनाता है और ताजिया निकालता है। उनका कहना है कि हमारा मकसद जो है सामाजिक एकता को मजबूत करना है और हिंदू मुस्लिम एकता का एक मैसेज जो है देश और दुनिया को देना है। अपने सहयोगी के साथ शेख परवेज आलम, के न्यूज इंडिया, बेहद सहारनपुर। तो फिलहाल खबरों में वक्त के अहम ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सहारनपुर पुलिस ने एक बड़े गैंग का पर्दाफाश किया जो फर्जी प्रपत्रों के आधार पर फाइनेंस कंपनी से बाइकों पर लोन कराकर नए वाहन खरीदते थे और फिर उन्हें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर अन्य लोगों को बेच देते थे। इस गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 15 दोपहिया वाहन बरामद किए गए, जिनकी कीमत बाजार में लगभग 50 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस को बताया कि वे अन्य लोगों के आधार कार्ड, पहचान पत्र और बैंक पासबुक का उपयोग करके लोन दिलाने का काम करते थे। वे अपने पैसे से बाइक खरीदते थे और फिर उन्हें फर्जी नंबर प्लेट लगाकर बेच देते थे। सर्वप्रथम अवगत कराना है कि थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा चेकिंग का अभियान किया जा रहा था, जहां पर संदिग्ध वाहनों की जो है रोड पर चेकिंग की जा रही थी। एक बाइक पर सवार 2 व्यक्ति, जिनका नाम समीर और शेरा, ये गुज्जरवाड़ा के हैं, और जो दूसरा व्यक्ति है नौशाद और भूरा, ये कुतुबशेर थाना क्षेत्र के रहने वाले। जब इनसे इनकी मोटरसाइकिल पर ये आ रहे थे, जब इनसे रोककर मोटरसाइकिल नंबर का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे वाहन ऐप पर चेक किया गया तो नंबर गलत पाया गया। उसके बाद जब इन्हें थाने ले जाकर इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये जो बाइक है ये इन्होंने कुछ लोग इनके गिरोह में थे, उनके साथ ही है, उनके साथ मिलकर कुछ लोगों का आधार कार्ड और फर्जी प्रपत्र बैंक के माध्यम से लोन कराकर और फिर जो बाइक उन्हें मिलती है उस पर नकली नंबर प्लेट लगाकर और आसपास के क्षेत्रों में उसे कम दाम में बेच देते हैं। ये बाइक भी उन्हीं में से एक थी। अगली अहम खबर का रुख करेंगे कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत रामाश्रय नगर में रहने वाली एक नाबालिग ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। युवती के माता पिता का आरोप है कि पास में रहने वाला एक सौदा उसको पिछले कई महीनों से परेशान कर रहा था और बेटी से एक तरफा प्यार करता था। इसी के चलते परिवार वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी। नवंबर में युवती की शादी होनी थी। जब इस बात का पता सौदे को चला तो कल रात में सौदा युवती के घर पहुंचा और नाबालिग को धमकाया कि अगर उसने कहीं और शादी की तो उसके बाप और भाई को जान से मार देगा। इसके साथ सौदा अपने साथ सिंदूर की डिब्बी, प्रसाद व कुछ अन्य सामान लेकर गया था जो जबरदस्ती बेटी को देकर चला गया। इसके बाद उनकी बेटी ऊपर बने कमरे में चली गई। जब वह काफ़ी देर तक नीचे नहीं आई तो उसके परिवार वाले ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि बेटी ने फांसी लगा ली है। मामला क्या है, मेरा बिटिया थी, नाबालिग थी, उसको मरी नहीं, ये लोग मार डाला है। क्या नाम था उसका? गुलशन बहुत टॉर्चर करता था, बहुत आगे बच्चे को धमकी देता था। हम लोग अपने छोटे बच्चे के लिए, उसके बिटिया की इज्जत के लिए कुछ बोलते नहीं थे। वो आके धमकाता था बार बार। जब उसको पता चला कि इसका शादी तय हो गया, नवंबर में उसका शादी था, तो उसने और ज़्यादा परेशान करना चालू कर दिया। लास्ट में मेरा बिटिया ये कदम उठा ली। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में जहां मुहर्रम की 9वीं तारीख को शहीदाने करबला की याद में एक बड़ा आयोजन हुआ, जिससे बांदा शहर के 152 इमामबाड़ों में अलाव खेला गया। इस दौरान हिंदू और मुस्लिम अकीदतमंदों ने एक साथ अलाव खेला। यह हिंदू मुस्लिम एकता और गंगा जमुनी तहजीब का प्रतीक है। अकीदतमंदों ने दहकते अंगारों को फूलों की तरह उछलकर याद हुसैन मनाई। इस दौरान अलाव देखने के लिए अकीदतमंदों लोगों की बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ी। मैं पूर्व अध्यक्ष हूँ मुहर्रम कमेटी का। मुहर्रम की 9वीं तारीख है, जिसको कहा गया है आज लोगों के साथ पे इमाम हुसैन की जो शहादत का दिन है, उसको आज बांदा की सरजमीन पर लगभग जो है 152 इमाम बाड़े हैं शहर के अंदर, जिसमें लोगों ने, अकीदतमंद लोगों ने आग को उछाल कर पीली कोठी चौराहे में मरहूम इस्माइल खान के इमाम बाड़े में मुहर्रम की आज 9वीं तारीख है। शहर में लगभग 150 इमाम बाड़े हैं जी, और लगभग 89 इमाम बाड़ों पर अलाव खेला गया। ये 1445 साल पहले हजरत इमाम हुसैन की जो शहादत और उनके 72 परिवार के लोगों की जो शहादत।
बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बांदा में पत्नी और ससुर पर बांके से हमला करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया। हथियार भी बरामद हुआ है। 6 जुलाई 2025 थाना कोतवाली नगर पुलिस ने एक सनसनीखेज मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी और ससुर पर धारदार हथियार बांके से हमला करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बांका भी बरामद कर लिया गया। घटना 5 जुलाई 2025 की रात को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के नीलिमा विहार कॉलोनी कालू कुआं में हुई है। 5/7/25 की रात लगभग 10 बजे मोहल्ला नीलिमा विहार चौकी कालू कुआं थाना कोतवाली बांदा में रहने वाले श्री बिंदु त्रिवेदी उम्र लगभग 60 वर्ष व उनकी पुत्री श्रीमती प्रियंका वाजपेयी उम्र लगभग 35 वर्ष को प्रियंका के पति ने धारदार हथियार से मारकर घायल कर दिया था। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां कस्बा कायमगंज में गमगीन माहौल में मुहर्रम जुलूस निकालने के बाद ताजियों को करबला सुपुर्द खाक किया गया। जुलूस में शामिल अकीदतमंद मातम मनाते नजर आए। हुसैन या अली की सदाओं के बीच गंतव्य की ओर बढ़ते नजर आए। इस दौरान जगह जगह लंगर, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट व शरबत आदि का वितरण किया गया। शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने के लिए एसडीएम कायमगंज रविंद्र सिंह, सीओ संजय कुमार वर्मा, प्रभारी निरीक्षक अनुराग मिश्रा, अपराध निरीक्षक राजेश कुमार सिंह व कस्बा चौकी प्रभारी नागेंद्र सिंह सहित भारी पुलिस बल मौके पर मुस्तैद रहा।